हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आज हमारा डे 8 है। डे 7 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है। हमने ये सीखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है। अब ये जैसे जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारी डे टू डे रूटीन में जो हम जिनको हम हैबिट बोलते हैं, अपनी आदत बोलते हैं, जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ये, शी गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग। तो ये एक रूटीन है कि वह हर रोज जिम जाती है। तो ये उसकी एक हैबिट है। तो हैबिट्स को जब हम बताते हैं तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं, क्योंकि हम हैबिट ऐसे बोलते हैं ना कि वो हर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाती है, वो हर रोज जिम जाता है, मेरी मम्मी हर रोज स्विमिंग के लिए जाती हैं। तो ये एक हैबिट है। तो हैबिट्स को बताने के लिए हमने हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करना है। नेक्स्ट, फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब जो सच्चाई है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या होती है? हमारी धरती। रिवॉल्व्स मतलब चारों तरफ चक्कर लगाना, घूमना। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमारी धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम ता और ती का यूज करेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सच्चाई है, जिसको कोई बदल ही नहीं सकता पूरे यूनिवर्स में। सन राइजेज इन द ईस्ट। सन क्या है? हमारा सूरज। तो सूरज ईस्ट, पूर्व दिशा से उगता है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो यूनिवर्सल सच्चाइयां हैं, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। भाई अब ये सच्चाई है, हमें पता है कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको बोलने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करना है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, फर्स्ट सेंटेंस है मोहन घर जाता है। ता आया ना हमारे सेंटेंस में, मोहन घर जाता है। तो क्या आएगा? मोहन गोज। क्योंकि मोहन सिंगल एक पर्सन है तो ईएस लगेगा। मोहन गोज होम। मोहन घर जाता है। अब मोहन घर नहीं जाता है। अब हम इसका नेगेशन सीखेंगे कि इसका हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पहले हमने बनाया मोहन घर जाता है, अब मोहन घर नहीं जाता है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको डू और डस की हेल्प लेनी है, मतलब डजंट या डोंट। तो मोहन हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा? डजंट। एपोस्ट्रोफी लगा लो। मोहन डजंट गो होम। अब यहाँ पे ईएस नहीं लगाएंगे दोबारा से, क्योंकि हम यहाँ पे ईएस लगा चुके हैं। तो सिंपल गो लगाएंगे। मोहन डजंट गो होम। मोहन घर नहीं जाता है। नेक्स्ट, वह किताब पढ़ता है। तो ही रीड, पढ़ने का वर्ब होता है रीड। तो ही रीड्स। क्योंकि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे। ही रीड्स बुक। वह बुक पढ़ता है। नेक्स्ट है वह किताब नहीं पढ़ता है। तो ही, अब क्या आएगा? डजंट रीड बुक। वह किताब नहीं पढ़ता है।
अब है नेक्स्ट, पिताजी प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो फादर, अब फादर एक है तो रीड्स, एस लगाएंगे यहाँ पे, फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। पिताजी हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब इसी कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो फादर डजंट रीड न्यूज़पेपर डेली। पिताजी हर रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। अब देखो सेवंथ, हम रोज खेलते हैं। हम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी। वी खेलने को बोलते हैं प्ले, वी प्ले। अब देखो यहाँ पे एस नहीं आएगा, नो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वी प्लूरल है, हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। तो ज्यादा लोगों की जब बात करते हैं तो हम वहां पे एस ई एस नहीं लगाते वर्ब के साथ, सिंगुलर के साथ लगता है। तो वी प्ले डेली, डेली मतलब रोज, तो हम हर रोज खेलते हैं। अब हम रोज नहीं खेलते हैं तो वी, अब मैं क्या लगाऊंगी, डोंट या डजंट? डोंट लगाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। वी मतलब हम, मतलब बहुत सारे। तो वी डोंट प्ले डेली। तो हमने क्या सीखा है कि जब भी हमें सेंटेंस को नेगेटिव करना है, ना लगाना है, उसमें नहीं लगाना है, तो हमने डोंट या डजंट की हेल्प लेनी है। ठीक है? और हमें पता है कि डजंट किसके साथ लगेगा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और डोंट किसके साथ लगेगा ये हम सीख चुके हैं। डजंट लगेगा ही शी इट, मतलब सिंगुलर लोगों के साथ, ही शी इट और सिंगुलर। और डोंट लगता है प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुत सारे। वी हो गया, प्लूरल में क्या होगा, या तो वी हम, या यू मतलब तुम, दे, दे मतलब वे। मैं इसका मीनिंग लिख देती हूँ। वी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, और दे मतलब होता है वे। वे मतलब बहुत सारे लोग हो गए। और आई के साथ भी डोंट आता है। आई, जैसे मैंने बोलना, आई डोंट ईट आइसक्रीम, मतलब मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ। आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाती हूँ। तो देखो आई के साथ एस ई एस भी नहीं लगता वर्ब के साथ। तो याद रखो आई के साथ डजंट नहीं आएगा, डोंट आएगा। आई सिंगुलर होता है, बट आई के साथ आपको ये याद करना पड़ेगा। आई के साथ नेगेटिव बनाना है तो डोंट लगाएंगे, और नॉर्मल कोई वर्ब अगर लिखना है तो उसके साथ एस और ई एस नहीं आएगा। आई ईट मैंगो, आई प्ले हॉकी, आई प्लेज नहीं होता। आई प्लेज अगर आप लिखते हो तो वो रॉन्ग है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो आई प्ले हॉकी। तो ये क्लियर हो गया एस ई एस कहाँ लगेगा और नेगेटिव कैसे बनाना है सेंटेंसेस को। ठीक है, अब इसी का मैं थोड़ा सा आपको सिखा देती हूँ कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस था, ही गोस टू मार्केट। इसका मतलब हो गया कि वह मार्केट जाता है।
अब अगर मैंने पूछना क्या वो मार्केट जाता है, तो फिर क्या बनाएंगे हम, किसकी हेल्प लेंगे, डू और डस की, और इसको हम शुरू में लगाते हैं। अब क्योंकि ये सिंगल है ही, तो क्या लगाएंगे, डस, DOES, डस ही गो टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क कि क्या वह मार्केट जाता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ डज। और अगर ज्यादा लोग हैं कि दे, जैसे मैंने बोला दे ईट आइसक्रीम, मतलब वे आइसक्रीम खाते हैं। अब मैंने इसका क्वेश्चन बनाना है कि क्या वे आइसक्रीम खाते हैं। अब दे क्या है, हमारा प्लूरल है, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, डू दे ईट आइसक्रीम। हमने क्वेश्चन पूछा और उसके बाद फिर सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो डू दे ईट आइसक्रीम, क्या वो आइसक्रीम खाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, अब हमने इसके सारे टाइप के सेंटेंसेस कर लिए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। नेगेशन भी सीख लिया, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और क्वेश्चन बनाना भी सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मैं मिक्स सेंटेंसेस लिखूंगी और उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लो, सीख लो, और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, मतलब मैं सेंटेंसेस बताऊंगी, हर हम उनको ट्रांसलेट करेंगे। टिल देन, ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।